और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे, अंधे भी है अब देखते, पहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया, हम सब कुछ कर सकते हैं। हे,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे संडे सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलेगा हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। अब जहाँ कहीं पे भी अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाइए और अपने धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। बताइए वो प्रेमी पिता है, वो महान है, वो सत्यनिष्ठ परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए, बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए। ली सहंत्र का मार रकी इलाका बा सहूंत्र कामा रकबाती सा सौंत्र का ई असा सहेंद्र कामा ई दाका बार रकी इलाका बाती सहंत्र कामा अल आसा रेकी इलाका बा सहूंत्र कामा। धन्यवाद दीजिए जो हमारी चंगाई की क्रूसेड हुई थी। जितने लोग चंगे हुए हर एक के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। राजकामा सहेंद्र कामा अल आसके ई अजारे की इलाका बा असौंद्र कामा राजा रेका सहे ई असास औंद्र कामा अल ईसा का बाद्रिसा सहोंद्र कामा अल इजरे की इलाका बा असौंद्र का। हालेलुया। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस साल के लिए पिता परमेश्वर। इस साल हमारा तैयारी का है और हम धन्यवाद है पिता परमेश्वर। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं हीलिंग क्रूसेड के लिए जिन्होंने भी चंगाई को ग्रहण किया है। अब पिता परमेश्वर हर कोई उनके जीवन में हमेशा दैवी चंगाई बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। और वो उनके द्वारा वो अपने विश्व में सुसमाचार को तेजी से फैला रहे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है। खोल सकते हैं हम वचन 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 वचन कहता है कि यह मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता के दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचान ले। और हम खोल सकते हैं इफिसियों 6 अध्याय 12वां वचन कहता है, क्योंकि यह हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम प्रार्थना करेंगे कि हम शैतान को रोकते हैं कि वह भारत में और विश्व के देशों में वैक्सीन को अनिवार्य नहीं बना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम शैतान को रोकते हैं कि वह अपने एजेंडा को पूरा नहीं कर पाएगा। वे पूरे नहीं होंगे क्योंकि उसका समय अभी तक नहीं आया है। शैतान विश्व के देशों पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। उसका पूरे विश्व में एक ही सरकार या पूरे विश्व में एक ही धर्म का जो एजेंडा है उसका समय अभी तक नहीं आया है। हम उसके कामों को यीशु मसीह के नाम में रोकते हैं और उसकी गतिविधियों को निष्क्रिय करते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। तो बोलिए न भाषा में प्रार्थना की जो ली ज़ादा कामा अली ज़हंद्रका रेकी इलाका बा ज़ोंद्रका इज़ा रेकी अकाबा ज़ोंद्रकामा राज़रले के ई अकाम आ अली ज़रेका ज़ोंद्रकामा अल आज़ार ए इज़ा के ई अकाम आ अली की इलाका बा ज़ोंद्रका रे ई कामा ज़ोंद्रका al eza reka zehe I adakama al azoka re I aka al izarele ki alakaba zehendrakama al azade izadakama al eza rek e azoki alakaba rek azah al azok amadre ki alakaba zohendrakama al azad e azak ama asodak ama al izaka zahe azizaka mareki alaka bas ondrak ama al aidu ak e ikama as onda। हम प्रार्थना करते, हम शैतान को रोकते हैं कि वो भारत में और विश्व के देशों में वैक्सीन को अनिवार्य नहीं बना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। al izaka zahendrak ama al azare ikama al ozeke ikama reki alaka bas ondrak ama al azak e
e azeriela kabasondra aziela kabazek at ekiela kabasondra azizarek at ikabasondra at izak ak o at ikiela kaba ak onda rasa से इकामा अकौंदा प्रार्थना कीजिए और हम शैतान को रोकते हैं कि वो अपने एजेंडा को पूरा नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। ईसा का मसहोंद्रक ईसा रे की इलाका बसहोंद्रक असाक एक अताई का बासी इलाका बसहोंद्रक इकामास इकार असेदारे हम उसके काम को यीशु मसीह के नाम में रोकते यीशु मसीह के नाम में। ईज़के इक आज़ारेक आमास हो इकियला का बासहान रका ई आसिक आमा असओंदक आमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद है पिता परमेश्वर भारत देश के लिए। पिता परमेश्वर हम शैतान को रोकते हैं कि वो भारत में और विश्व के देशों में वैक्सीन को अनिवार्य नहीं बना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम शैतान को रोकते हैं कि वह अपने एजेंडा को पूरा नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर कि हम उसके कामों को यीशु मसीह के नाम में रोकते हैं और उस गतिविधियों को निष्क्रिय करते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। और धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट हम खोल सकते हैं वचन पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा वचन कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए और घोषणा कीजिए कि हर प्रथम आगंतुक और नए विश्वासी चर्च की सभाओं और गतिविधियों में जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में वो मजबूत हो रहे हैं और वे परमेश्वर के वचन की इच्छा को कर रहे हैं और चर्च के बनाए रखने की संरचनाओं में जुड़ रहे हैं जैसे ही वे परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए हर एक फर्स्ट टाइमर, हर मेंबर्स के लिए जो पहली बार आया, प्रार्थना कीजिए कि वो वचन में वो परिपक्व हो रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलिए ना भाषा में प्रार्थना कीजिए। अज़ेक आमारे इदा का मारिकी इलाका बाज़ोंट्रक आमा अज़ाकेज़ी अकामा अज़ोंट्रक प्रार्थना कीजिए नए विश्वासी के लिए कि वो चर्च की सभाओं और गतिविधियों में वो जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि चर्च में आने वाला हर एक फर्स्ट टाइमर उनका फाउंडेशन स्कूल हो रहा है और वो लीडर बन रहे यीशु मसीह के नाम में। वो चर्च के हर एक गतिविधियों में वो जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं चर्च में आने वाले हर एक फर्स्ट टाइमर्स के लिए, हर एक नए विश्वास के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब पिता परमेश्वर हर एक मेंबर्स जैसे वो आए पिता परमेश्वर, अब पिता परमेश्वर वो वचन के ज्ञान में वो परिपक्व हो रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर मेंबर पिता परमेश्वर उनका फाउंडेशन स्कूल हो रहा है और वो लीडर बन रहे, वो सर लीडर बन रहे। अब पिता परमेश्वर वो चर्च के हर एक गतिविधियों में वो जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है महान परमेश्वर की आराधना का। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमारा सहायक है, वो हमारी योग्यता है। हालेलुया, उसकी उपस्थिति का आनंद मनाइए और उसकी आराधना कीजिए। वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक। रूहे पाक तू मेरे साथ है, मुझ में रहमत सा है बसा। मन को मेरे ज्ञान देता, दिल को महिमा से भरता। मन को मेरे ज्ञान देता, दिल को महिमा से भरता। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। बनाया सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। नम्र बनाया सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। आशीष दी अनुग्रह भी, फल आत्मा के मैं लाऊं। आत्मा रे तू ही मेरी सहायता है। आत्मा रे तू ही मेरी योग्यता है। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है मेरा शरण स्थान, जय तुझ में ही पाता हूँ। राहों में वो हमारी रक्षा करता है। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे तेल से न लगने देता। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे तेल से न लगने देता। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठा के आत्मा पवित्र आत्मा, अपने दिल से आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा और सच्चाई से आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।
सर्वशक्तिमान है, वो हमारे अंदर है। हे हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 31 जनवरी 2021 और आज का हमारा शीर्षक है प्रेम की सेवकाई। हालेलुया। आरंभिक वचन हमारा लिया गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 5 तक, जो कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। इसके विषय में सोचिए। प्रभु द्वारा इफिसुस के चर्च की उनके परिश्रम के लिए प्रशंसा करने के बाद भी उनके विरोध में उसके पास कुछ था कि उन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया था। पहला प्रेम था क्या? प्रत्यक्ष रूप से इसका अर्थ यीशु मसीह के लिए उनका प्रेम और उत्साह था, जो भाइयों के लिए उनके प्रेम के द्वारा दिखाया गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों का चर्च प्रभु और भाइयों से प्रेम करने के लिए जाना जाता था। उनको लिखे गए पौलुस के पत्र में पहले ही वचन से उसने उन्हें मसीह यीशु में वफादार कहा। उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी संतों के नाम जो इफिसुस में है, आप पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 1 वचन 1। 15वें वचन में उसने सारे संतों के लिए उनके प्रेम पर ध्यान दिया। इफिसियों अध्याय 1 वचन 15 कहता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों के लिए जो प्रेम है, यही वह पहला प्रेम था जिसको छोड़ने के विषय में उसने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 4 में बातचीत की। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 20 कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यीशु के लिए आपके प्रेम को आपको अवश्य ही परमेश्वर के लोगों को प्रेम करने में दिखाना चाहिए। भाइयों को प्रेम करने के द्वारा आप दिखाते हैं कि आप मसीह से प्रेम करते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 5 वचन 8 कहता है, पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर के लोगों के विषय में लिख रहा था कि कैसे यीशु मसीह के सुसमाचार का उनका प्रत्यक्षीकरण दूसरों के साथ उनके संबंधों में दिखना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने इफिसुस के चर्च से कहा कि अपने पहले कामों को कर, मसीह के लिए अधिक प्रेम, जो कि उन्होंने दूसरों को प्रेम करके दिखाया था। इसलिए जो परमेश्वर का प्रेम आप कार्य में दिखाते हैं, उनकी ओर जिनको आप देख सकते हैं, यह बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या आप उनको याद रखते हैं जो आपके साथ परिश्रम या काम करते हैं? क्या उनकी परिस्थिति आपको प्रभावित करती है या आप उनके प्रति कठोर हृदय के हो गए हैं? क्या आप साथी सेवकों और पड़ोसी चर्चों को याद करते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं? यही वे वस्तुएं हैं जो आपके दिमाग में सबसे ऊंची होनी चाहिए। अगर आप प्रेम शासित नहीं हुए हैं, अगर आपके कार्य प्रेम के द्वारा उत्साहित नहीं थे, तो ठीक जैसे यीशु ने इफिसियों के चर्च से मन फिराने को कहा, आप भी मन फिरा सकते हैं। उसने कहा अगर वे मन नहीं फिराएंगे तो वह चर्च को उस स्थान से हटा देगा। उसका यही अर्थ था कि वह दीवट को उसके स्थान से हटा देगा, तब चर्च वहां पर नहीं होगा। यह दिखाता है कि चर्च की उपयोगिता प्रेम की सेवकाई में है। प्रेम में चलने का कोई विकल्प नहीं है। अपना मन बनाइए और खुद को प्रेम में चलने के लिए शिक्षित कीजिए। अपने भाइयों, भाई बहनों या अजनबियों के प्रति कठोर हृदय के मत हो जाइए। अपने हृदय को कोमल और आसानी से सहायता के लिए उत्साहित होने दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणाओं का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मेरी आत्मा में परमेश्वर के प्रेम का स्वभाव मुझे चमकाता है और हर व्यक्ति को
प्रेम दिखाता है। मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ। मैं गहराई से दयालुता और अनुग्रह को दिखाता हूँ और दूसरों के सर्वश्रेष्ठ में विश्वास करता और बोलता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 18, लूका अध्याय 23 वचन 33 से लेकर 34 और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 21 वचन 33 से लेकर आगे तक और अध्याय 22 वचन 1 से लेकर 14 और आप निर्गमन में पढ़ सकते हैं अध्याय 20 और 21। हालेलुया। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 11 वचन 11 से लेकर 20 तक और उत्पत्ति अध्याय 31। प्रेज द लॉर्ड। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रूबी है और मैं इलाहाबाद से हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आजी सर का। उनकी मीटिंग को हमने जब से यह संडे चर्च आने लगी और हमने संडे सर्विस को हमने अपने जीवन में फॉलो किया और चंगाई मीटिंग को हमने जो पास्टर आजी सर करते हैं उसको हमने अपने जीवन में लागू किया, सुना और उसके द्वारा हमारे जीवन में चंगाई हुई। मेरे घर में बहुत से परेशानियां होती थी, झगड़े लड़ाई और मेरे शरीर में बहुत सी ऐसी परेशानी थी, खुजली की थी और मेरे पेट में दर्द होते थे। वो सारी परेशानियां मेरे जीवन से हमेशा के लिए जा चुकी है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पास्टर आजी सर का, धन्यवाद देते हैं। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि हम वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं। ये हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं। ये हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के स्थान में बेड़ियां टूट जाती है, दरवाजे खुलते हैं कि हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के स्थान में बेड़ियां टूट जाती, दरवाजे खुलते। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं। ये हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं। ये हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक सम्मान है
पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता है। जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, समाधान आते हैं, दरवाजे खुलते हैं, बेड़ियां टूटती हैं, बदलाव कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। कि हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। कि पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता है। कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। कि हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। ये पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता है। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, ओ धन्यवाद, 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 ओ महान देही। प्रभु तुम्हें मोर जीवन नियंत्रण अट। प्रभु तुम्हें मोर जीवन नियंत्रण अट। मोर पैसार मोर परिवार सब किछि तुम्हें नियंत्रण कर। के रीसती लबाहा परमेश्वर नियंत्रण अछंती भारतर मुंबई रो अति लगाबाहा जीसुଙ୍କ नाम रे का थोरो को थोरो ली बादी लबाहा आपनकर पवित्र हाथ को उठांतु वो कहंतु इंद्रला दीर लबाहा रातोले के दिंगर का प्रभांत्रोले शती लिबलबाहा लिंद्रो को दोलोरो सेतेले ईत्रा का दाने बोजीता लबाहा रिंद्रला खोन शातेले ईत्रा लबाहा रांदले के देगे बो शाती लीरिबाहा ओंद्रले शाती लबाहा। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 तुम दया पाए, धन्यवाद प्रभु तुम करुणा पाए, धन्यवाद आम जीवन पाए, धन्यवाद नियंत्रण नहीं थिबार धन्यवाद। आमे आम जीवन को तुम चरण तले समर्पण करछु। धन्यवाद प्रभु, आमर हृदय को नियंत्रण रे नेबार निमंते आमे तुमको धन्यवाद दउछु। आमर पार्टनरशिप को नियंत्रण नहीं थिबार धन्यवाद। आमर देश को तुम्हें नियंत्रण नहीं थिबार धन्यवाद। धन्यवाद देउछु प्रभु ए समय पाए जहा कि तुम्हें आमको देयछ। आमे शिखिबो आउ आगो को बढ़िबो। आमे कहूछु आमको सुनिबार कान तुम्हें देयछ, आ बुझिबार तुम्हें शक्ति देयछ, देखिबा चक्षु को तुम्हें आमको देयछ। धन्यवाद देउछु प्रभु, धन्यवाद देउछु, धन्यवाद देउछु। एई प्रार्थना को आमे यीशु ख्रीष्ट के नाम रे मागुछु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपण माने बसी परिबे, प्रभु यीशु को पई गुटे बड़ उच्च करताली देई परिबे। आपण समस्त को स्वागत करूछु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। या परे मु जो प्रार्थना करी आपण मैंने समस्ते मन रखिए। जिते बड़े जाए आपण निजको परमेश्वर नियंत्रण में देना आपण परमेश्वर नियंत्रण में नुहति। जमिति प्रकार लोक मैंने भावुंट जे परमेश्वर नियंत्रण में अच्छा आपणकर बिना निमंत्रण रे से केवल आपण को नियंत्रण करेंगे नहीं। जदि आपण चाहूँगी परमेश्वर आपण जीवन को चलातु बोली जहाँकि मत लगुच गोटे भल विषय हम। आपण निजको निजे परमेश्वर वाक्य रे समर्पण करने को पड़ो। आपण ताहाकू आमंत्रण करने को पड़ो जहाँकि से आपण जीवन को आसबे और आपण जीवन को से नियंत्रण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपण मैंने समस्त शुणुचंती धर्म अनुसार आपण चिंता करवा ठीक नुहे जे प्रभु नियंत्रण रे अछंती बोली। बिना आपणकर आ मो अनुमति रे परमेश्वर आपणक जीवन रे किछि भी करिवे नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केते लोक प्रस्तुत अछंती, केते लोक प्रस्तुत अछंती, केउथि पई प्रस्तुत अछंती परमेश्वरकर वाक्य निमंते। प्रेज द लॉर्ड,
एही वर्ष केउ वर्ष अटे प्रस्तुतर वर्ष मु आपण मानकु कहली जे प्रस्तुत हवा अति आवश्यक विषय मु आपण को कहिची आपण जहाँ चाहूछंती ताहा आपण को मिलिबो नाही आपण को ताहा मिलिबो जहाँ निमंते आपण प्रस्तुत अछंती एही विषय को कदापि भूलिबे नाही बारंबार मु आपण को मन पकाउची जहा द्वारा आपण प्रार्थना सहित आ प्रस्तुत मध्य करि परिबे प्रार्थना रो निजर एक स्थान रही अछि प्रार्थना भी हमको प्रस्तुत करूची से सब काम पाई जहा कि परमेश्वर आम मान जीवन में करने को चाहती यह बहुत आवश्यक होउची जे आपण प्रस्तुत हेबारे अधिक ध्यान दियंतु परमेश्वर कौन चाहूचंती कि आमे समस्ते प्रस्तुत हेबा पड़ोसी को कहतु परमेश्वर चाहूचंती आमे प्रस्तुत हबो लेट्स स्टार्ट माथ्यू 26:30 पद प्रथम और द्वितीय पद जेतेबेले यह होउची प्रस्तुतर समय याको आपण बर्बाद करंतु नाही कारण प्रत्येक समय प्रस्तुतर समय हुए नाही आपण माने जानिचंती जे भारत रे एग्जाम गुड़िक मार्च और एप्रिल मासरे होउची ताहा पूर्वर कौन हुए जे प्रस्तुतर समय हुए जदि आपण से समय प्रस्तुत करिवे नाही ताहाले आपण एग्जाम टाइम रे कहि परिबे नाही जे ए हमर प्रस्तुत समय इट्स इम्पोर्टेंट जेतेबेले हमको प्रस्तुत करिवार समय मिलिछि हमको कोन करिवाको हबो प्रस्तुत करिवाको हबो से समय नुहे जे आपण निज सांग साथी मानको सहित से समय को अपव्यवहार करिवे आपण को जेउ विषय करिवाको नुहे से विषय सब करि चलिबे दुनिया आपण को कहबो नै जे को विषय ठीक आ को विषय सब भूल पुणी आउथरे मु कहूची जे दुनिया आपण को कहबो नै को विषय ठीक आ केउ विषय भूल अटे दुनिया चाहे जे आपण खराब विषय शिखंतु आ खराब विषय जातु प्रेज द लॉर्ड किंतु परमेश्वर चाहती जे आपण ठीक दिगरे जातु भल दिगरे जातु दुनिया आपण को केवल ठीक विषय कहबे नै कोटा भल विषय कोटा खराब विषय दुनिया सब बेले बड़ विषय को छोट करी कहबो छोट विषय को बड़ करी कहबो दुनिया एमती ही चलुची जो जिनिसर किछ भी मूल्य नाही आ ताको बहुत मूल्यवान करके रखिछि पृथ्वी जहा कि मास्क पिंधिबा बहुत जरूरी किंतु ताहेरे किछि ही आ लाभ नाही सोशल डिस्टेंसिंग रो किछि भी वैल्यू नाही प्रेज द लॉर्ड से माने कहउचंदी वैक्सीन दियो कोन दियो वैक्सीन नेला परे भी मास्क लगा ताले वैक्सीन काहे कि नेबा हेलो जदि वैक्सीन पर भी मास्क लगेबू तो वैक्सीन कहीं आम नेबो कहीं वैक्सीन रे अनेक अर्थ से माने खर्च कर सारी आउ तांके पुंजी बहुत लगे सांगसाथी माने पुंजी लगे निवेश कर कंपनी माने इलेक्शन लड़िया पैसा दे अच्छे पाखे आउ कि चारा बंची ना सब जमीर आउ शेष हो जाए से माने जो जिनस छोट ताकू कौन करते से माने बड़ कर दियंती तेणु आपण मानकु बुद्धिमान हेबाकू पड़िबो कहीं ना आपण परमेश्वर वाक्य को जानिचंती को विषय ठीक आउ के विषय भूल प्रेज द लॉर्ड माथ्यू 26 पर्व आउ प्रथम पद जेतेबेले यीशु ए सब विषय कहि सारिथिले तापर से शिष्य मानकु कहिले आउ 2 दिन परे आ पर्वर समय अछि मनुष्य पुत्र क्रूस रे चढ़ा जीव निमंते धरा जिवे एठारे प्रभु यीशु एक गुरुत्वपूर्ण विषय कहबा से आरंभ कले 2 दिन परे आ फसार पर्व रही अछि आ तापर मनुष्य पुत्र धरा जिवे क्रूस रे चढ़ा जिवे जेतेबेले प्रभु यीशु एठारे 2 दिनर विषय कहउथिले से 2000 वर्षर विषय कहउथिले आ से फसार विषय कहउथिले जेतेबेले ए सब विषय हमें पढुछु आ केतेबेले भविष्य कहबा विषय सब एठारे कहआ जाय जे मानकर संपर्क आउ किछि विषय रे होई थाए एठे आपण किपरि जानि पारिबे जे 2 दिन आ 2000 वर्ष अटे बोली काहे कि ना परमेश्वर को पय एक दिन 1000 वर्ष सदृश्य 1000 वर्ष एक दिन सदृश्य 1000 दिन एक वर्ष परि से विषय से शिष्य मान को कहते या मध्य से कहले 2 दिन पर फसांगर पर्व रही अछि मनुष्य पुत्र क्रूस रे चढ़ा जीवा निमंते धरा जीवे एठारे जेतेबेले प्रभु यीशु 2 दिन कथा कहउथिले से 2000 वर्ष विषय से जणाउथिले एठारे जेतेबेले से फसार विषय कहउथिले आ आपण को एठारे ध्यान देबाकू पड़िबो ए जो फसार पर्व यह
द्वितीय विषय थिला एहा को इंग्रजी रे पास ओवर बोली कुआ जाए। एहा जानिले आपण वाक्य को ठीक भाबरे बुझी परिबे। यात्रा पुस्तक 12-14 पद रे हम देखिबा आ सेही दिन मु मिस्री मानक मध्य रे जीवी। मिस्री मानकर प्रथम पुत्र पशु आ समस्ते मरिबे। मिस्री मानकर सबु देवता मानक मध्य मु दंड देबी कारण मु यहोवा परमेश्वर अटे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आ गुटे पद देखिबा केउ गृह रे तुमे माने थिबो सेही गृहर द्वार बंध रे आ रक्तर चिन्ह दिया जाइबो। सेही रक्तर चिन्ह देखि मु आपण तुम मानकु छाडी देबी। जेतेबेले मु मिस्री लोक मानकु मारिबी आ सेही विपद आपणकु बा तुम मानक घर को पड़िबो नाही। परवर्ती पद आ से माने एही दिन तुम समस्तଙ୍କୁ स्मरण रे सब दिन आनिबो। एहाकु परमेश्वर यहोवा निमंते पर्व रूप रे आपण माने पालन करिवे आ तुमरो वंश एही दिन को आ पर्व स्वरूपे आ पालन करिवे। प्रेज द लॉर्ड। एठारे आपनको कोन कहै जायछि इस्राएल लोक माने कोडे थिले आ से माने मिस्र देश रे थिले। से माने सेठारे बंदी थिले। परमेश्वर से मानकु मशा को द्वारा आ बाहर करी आनिले। सेठारे परमेश्वर अनेक आश्चर्य कर्म कले आ शेष आश्चर्य कर्म हेबार थिला। कोन कहले जे मु समस्तकर आ ज्येष्ठ पुत्र मानकु मु हत करिवि। से जनक मध्य छाडिले नाही। परमेश्वर आउ इस्राएल संतान मान को कौन कही तुम माने मेढा किमा छेली को हत्या कर आ ताहार रक्त द्वार बंध ऊपर लगाओ। ताहा परे परमेश्वर एही वचन को कहिले आ जेतेबेले मु या मध्य दे जीवी आ जेतेबेले मु तुम द्वार बंध रे सेही रक्त चिन्ह को देखिबी मु तुमरो न्याय करिबी नाही। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जेतेबेले यीशु 2 दिन कहिले से 2 दिन 2000 वर्ष कहले 2000 वर्ष पर मु आसुची। निस्तार पर्वर विषय होची न्याय देवा विषय रे। प्रेज द लॉर्ड। निस्तार पर्व रे कोन होतला न्याय मिलुतला। कोनते समस्त न्याय कहार न्याय होतला मिस्रर न्याय होतला। से समय परमेश्वर कौन कहले मु मिस्र कौन करिवे न्याय करिवी। मिस्र कौन करिवे न्याय करिवे। मिस्र कौन करिवो दंडवत करिवो। बाइबल रे निस्तार पर्व कौन कहूची निस्तार पर्व को की प्रकार भाव रे व्यवहार करा गला। प्रेज द लॉर्ड। से जेतेबेले निस्तार पर्व विषय कहउथिले निस्तार पर्व रो अर्थ कोन न्याय विषय से कहउथिले। निस्तार पर्व रो आ खाइबारे किछि संपर्क नथिला। भजन करिवार किछि संपर्क नथिला। भजन से माने एथिपाई कहउथिले जहा द्वारा कि से माने रक्षा पाइबे। जेतेबेले निस्तार पर्व आसीबो से माने कोठी थिबे आ भितरे थिबे घर भितरे थिबे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जेतेबेले यीशु से मानको बारंबार कहिले निस्तार पर्व विषय रे से मानको को देश रे कहले से माने केहु न्याय को से माने मन रखिबे। मिस्र रे से मानकर अन्याय होइथिले आ जेउ अन्याय रे से माने आ रक्षा पाइथिले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आपण माने सब सुनुचंती बहुत गुरुत्वपूर्ण वाक्य जहा कि आमे वर्तमान पढिलु। एठार कहा जाय कि 2 दिन परे परमेश्वर पुत्र पुनर्बार आसीबे आ निस्तार पर्व आसु अछि। निस्तार पर्व आसु अछि। एठारे आपण निस्तार पर्व विषय रे बुझिबा को हबो। आ टिके आमे आगु को जिबा ठीक भाव रे बुझिबा निमंते लोक तार 22 पर्व आ 14-16 पद जाय एठारे लेखा अछि। जेतेबेले से सेठारे पहुंचिले आ से प्रेरित मानक सहित भजन करिबा को लागिले आ से मानक कहिले मते बहुत इच्छा थिला दुख भोग करिबा पूर्वरु मु तुम मानक सहित भजन करिवि। जेतेबेले जाय परमेश्वर राज्य आसी नाही आ सेतेबेले जाय मु ताहाको आ भजन करिवि नाही। हालेलुया। से घटना को आमे पुनर्बार देखिलो। द्वितीय पुस्तक रे से कोन कहले जेतेबेले जाय परमेश्वर राज्य पूरा होई नाही आ सेतेबेले जाय मु आ भजन करिवि नाही। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। से कोन कहउथिले पुनर्बार न्याय विषय रे से कथा कहउथिले। से कहउथिले राज्य रे जेतेबेले जाय आ निस्तार पूरा होई नाही सेतेबेले जाय से खाइबे नाही बा भजन करिवे नाही। से कोन कहउथिले से कहउथिले विश्वर जेबे जाय न्याय मिली नाही मन रखंतु। से कोन कहउथिले से शिष्य मानु कोन कहिले से भजन करथिले से मान सहित केते जण मन रखिचंती ए विषय को। एठा से कोन करथिले शिष्य मानक सहित से भजन करथिले। से कोन कहिले आ तुमे माने आ मु जो भजन आमे करू छ एठारे एहा पुनर्बार हबो नाही आ केबे जाय हबो नाही जेतेबेले जाय परमेश्वर राज्य रे निस्तार पर्व पूरा होई नाही। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। से कोन कहउथिले से पृथ्वी रो न्याय विषय कथा कहउथिले। प्रेज द लॉर्ड। से काहा विषय कहउथिले पृथ्वी रो न्याय से न्याय देबे जेतेबेले प्रभु यीशु पुनर्बार आउथरे आसीबे। हालेलुया। से जेतेबेले पुनर्बार आसीबे आ पृथ्वी को से रक्षा करबा को आसीबे नै। जेतेबेले से प्रथम थर आस्थिले से कोन पय आस्थिले आ पृथ्वी को रक्षा करबा निमंते सेते से जगतर पाप को निज ऊपर को नेले आ
ଆଉ ସେ ପାପରୁ ଆଉ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହବ ଆଉ ତାହା କେବେ ଘଟିବ? ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟାୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ସମୟରେ ଏହା ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ନ୍ୟାୟ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜଗତ ପାଇଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ। ସେ ଜଗତର ପାପକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାର ଥିଲା, ସେ କଣ କରିବାକୁ ଥିଲା? ବିଶ୍ୱର ବା ପୃଥିବୀର ନ୍ୟାୟ କରିବାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅଟେ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମୟରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ 2000 ବର୍ଷ, 2 ଦିନ କଣ ଥିଲା? 2000 ବର୍ଷ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଅଛନ୍ତି କଣ ଅଟେ? 2000 ରାପ୍ତର ସମୟ କଣ ଅଟେ? 2023, 2026 ଆଉ 2030। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମିଛ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବାର ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ଅଛି ବୋଲି। ବହୁତ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ନିକଟତମ ହୋଇଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ପୃଥିବୀ କରୁନାହିଁ। ପୃଥିବୀକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତାହାର କୋଉ ବିଷୟରେ ନ୍ୟାୟ ହବ, ବିଚାର ହବ। ପୃଥିବୀକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ବିପତ୍ତି ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବାୟୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସେଇ ବଦଳିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସେଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପରେ କଣ ହବ? ଆଉ ରାପ୍ଚର ହବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସନ୍ତାନ ମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସେମାନେ ଘରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ହେଲା ନାହିଁ, ବିଚାର ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କଣ ହବ? ଆତ୍ମିକ ରାପ୍ଚର ହବ, ଆଉ ଆମେ ସେଠାରେ ରହିଥିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ କୋଉଠି ରହିବା? ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାପ୍ଚରରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହବ ଯେ କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ହବ? ଯେ ଆମର ଜୀବନ ରାପ୍ଚର ହବ। ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସୁସମାଚାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ ଆଉ ନର୍କ ନାହିଁ। କିଏ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା? ଏସବୁ ବିଷୟ ବକବାସ ଅଟେ। ଆଉ କିଏ ଦେଖିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ? ଏସବୁ ହଉଛି ଥିଓରି ଗୁଡାକ, କାହାଣୀ ଗୁଡାକ। ଏହା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଥିଓରି ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ମୂର୍ଖ ହିଁ କହେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଜଗତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ସେଠାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୋଲି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବଢିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଭିରେ ଦେଖିବେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ କଣ ହବ? ସେ କେବଳ ନାସ୍ତିକ ବିଷୟ ସବୁ ହବ। ତାହା କଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିବେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି? କିଏ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିକି କହିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଦବାବ ରଖିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ନିୟମ କହିବେ, ନିୟମ ବନେଇବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ମାନିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କାନାଡାରେ ଯଦି ଜଣେ ଆସି କହିବ ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ $10,000 ଦିଆଯିବ। $10,000 କେବଳ ଏତିକି ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଲେଖିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଲିଗାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ
विषय से माने लेखे करेंगे आपको अनेक प्रकार लोक आउ मिसिबे आउ से माने ईश्वर ठारू आपको दूर को नहीं जिवे आपण कौन करेंगे से समय से मु कहूँ एबे ठारू ही निजको निजे प्रस्तुत कर जितेबले से आपण को निकट को फेरी आसबे सेतेबेले आपण पाखरे उत्तर रही तांको उत्तर देवा निमंते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से मु आपण मानकु कहूची जे प्रस्तुत कर प्रस्तुत रुह प्रस्तुत 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 एमती एक शब्द जहाँकि अनेक लोक जानती ना बहुत कम लोक निजको से माने प्रस्तुत करती से माने सब विषय चाहूँगी यही से विषय जहाँकि परमेश्वर मते पिलाठू दिन साहाय्य करी आसी अछंती मो समस्त भल विषय निमंते मो निजको प्रस्तुत करिअछि सदाबले जदि आपण मोठारु अधिक भल हिंदी कहउछंती ताले मु आपनको ठारु सिखिबी जदि आपण मोठारु अधिक भल मराठी कहउछंती तो मु आपन ठारु सिखिबी जदि आपण मोठारु अधिक भल इंग्लिश कहउछंती तो मु आपन ठारु सिखिबी आउ कहबाक पड़ो ना जे एमती कर बोली मु जानी जे मते से सब जिनस मिलिबो जो जिनस पई मु प्रस्तुत होउची प्रस्तुत करूची चोर को ए विषय आउ कुआ गले चोर जो विषय पसंद करे आउ से विषय से जिनस को से चोरी करबा को चेष्टा करे जे विषय ताको भलो लागुची आउ से विषय पई से माने प्रस्तुत होउछंती चोर आउ आम मध्य कोन पार्थक्य अछि चोर को जोटा भल लगे आउ सेटा से चोरी करे आउ सेटा से प्रस्तुत करे उत्तम विषय पाइबा निमंते आउ निजको निजे प्रस्तुत कर जेउति पई आपण प्रस्तुत अछंती आउ ताहा आपण ठारू निया जीवन नाही जो विषय निमंते आपण प्रस्तुत होचंती आउ से विषय निमंते आपण सेठाको आसीबा को पड़िबो ताहा निकट को जदि सेही जिंस आपण पाखु पहुंच नाही ताले आपण सेही जिंस को तयारी करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कारण आपण कोन करछंती प्रस्तुत करिछंती प्रस्तुत करंतु ए प्रस्तुतर वर्ष को आपण आउ हतदार करंतु नहीं यह बारंबार हब नहीं प्रस्तुत पर आम मन को कौन करिया पड़िबो हमको कार्य करिया को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड आम पाखरे समय कम अछि आ सेति पय हमको अति शीघ्र प्रस्तुत करिया को पड़िबो जो बड़ विषय परमेश्वर हमको करिया को चाहती से विषय ने मते हम कौन करिया पड़िबो प्रस्तुत करिया को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर आम प्रत्येक को द्वारा बहुत बड़ बड़ काम करिया को चाहती तार उत्तर कौन कौन आपण प्रस्तुत अछंती केवल कहीदेले प्रस्तुत हुए ना आ स्टेप बाय स्टेप आमको बढ़िया को पड़ो जहाँकि पास्टर क्रिस आमको कही अच्छी गोटे गोटे कदम आमको बढ़िया को पड़ो प्रथमे कौन प्रस्तुत करिया पड़ो आम हृदय को प्रस्तुत करिया पड़ो कौन निज हृदय को प्रस्तुत करिया हम कहीं परमेश्वर आपणकर हृदय बहुत आवश्यक अटे अनेक लोक ये विषय जानती ना आपणकर हृदय रु ही सब किछि आसी थाए मु केतटा विषय वाक्य रु कहबी एई विषय निमंते जहाँकि आपण को मते साहाय्य करिवो विषय गुडी को आमे भल भाव रे करि परिबा प्रेरित पुस्तक 7 पर्व 39 पद यहाँ को पढ़ंतु मु केते जण हमर नेता मान को कहउथिली देखौथिली जे हृदय को प्रस्तुत करबा केते महत्वपूर्ण विषय किंतु हमर बापा और बापा मान को बापा माने से माने ए विषय को मानिले नाही से माने ए सब विषय ग्रहण कले ना आ निज निज ज्ञान रे से माने चलिले इंग्लिश रे यह बहुत प्रांजल भाव रे बुझा जाय अछि इंग्लिश रे एठारे लिखा जाय अछि एठारे हम कोन देखुछु जे हमर पितृ पुरुष माने ए विषय को मानिया को चाहिले नाही आ से माने निज मन अनुसार आ से विश्वर देश को पुनर्बार बाहुडी गले कोन हेले निज मन रे चली से माने मिस्र देश को बाहुडी गले आ थरे कहबे निज मन रे मिस्र को से माने बाहुडी गले आ थरे कहबे निज मन रे आ से माने मिस्र को बाहुडी गले ठीक अछि निज मन रे से माने कोन कले केउठी के फेरी गले से माने मिस्र को आ गुटे पद हम पढिबा लुक 9 अध्याय 62 पद मने रखतु आ ए पद को हम पुनर्बार फेरिबा लुक 9 अध्याय आ 62 पद जीशु कहले जो व्यक्ति हल रे हाथ रखी आउ पछकु से फेरी जाए अनाए से परमेश्वर को राज्य निमंते योग्य नुहे प्रेज द लॉर्ड दुईटी विषय बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रथम विषय मु जहा कहली से निज मन रे केउठी को बाहुडी गले मिस्र को से माने बाहुडी गले एठारे लिखा जाए प्रभु जीशु कहंती जेउ भी व्यक्ति हल ऊपर हाथ रखी पछकु से अनाए दुईटी जाक विषय गोटे विषय ही कहू अछंती दुईटी वाक्य गोटे विषय ही दर्शाऊ अछंती परमेश्वर पाई आपण को हृदय केते महत्वपूर्ण सेठारे परमेश्वर कौन कहिले निज मन रे आउ फेरी गले निज इच्छा रे फेरी गले कहतु निज इच्छा रे फेरी गले
ପ୍ରକୃତରେ ଫେରିଗଲେ ନା ନିଜ ମନରେ ଫେରିଗଲେ? କେଉଁଠିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ? ଏଠାରେ ଲୁକ 9:62 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ହଳ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖେ, କୁଆଡ଼େ ଦେଖେ? ସେ ଯାଉନାହିଁ, ଦେଖୁଛି। କେବଳ କ'ଣ କରୁଛି? କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କେଉଁଠି ସେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? କାହିଁଥିରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେ କେହି ହଳ ଉପରେ ହାତ ରଖି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଚାଲିଗଲା କି? କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ମନରେ କେବଳ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଏହି ଲିଡରସିପକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଠାରେ? ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାହା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆଉ କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଯେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ରାଜା ଯେଉଁମାନେ କି ସଫଳ ହେଇଥିଲେ, କେବଳ କ୍ୱଚିତ୍ ରାଜା ଯିଏକି ଆଉ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ଆଉ ଜଣକୁ ବସିବା ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ ରାଜା। କାହିଁକି? ଦାଉଦ ଯାହା ବି କଲେ ସେ ନିଜ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ କଲେ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ଅନେକ ରାଜାମାନେ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର କାମ କିଛି ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭଲ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? ଦାଉଦଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ମନ ଭଲ ଥିଲା, ହୃଦୟ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭଲ ଥିଲା, ଦିଲ ଭଲ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ଦରକାର, ତାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ବିଷୟ କରିବାକୁ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବିଷୟ କରିବାକୁ ହବ, ଭଲ ମନରେ କରିବାକୁ ହବ, ଭଲ ହୃଦୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ମନରେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଉଠି ହେବା ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟରେ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହୃଦୟ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, କୋଉଠି ରଖନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି। କାରଣ ଆଉ ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ବି କେହି ଆଉ ଠିକ୍ କହିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲୋ। ଅନେକ ସବୁ ମିଛ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କୁ ସତ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବେ ବୋଲି। ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ରହିଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢୁଛନ୍ତି? ପଢି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁଲ ତ କହୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ତ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭୁଲେଇ ଦଉନାହିଁ। ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସେଫ୍ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହ୍ୟାଲୋ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିକି କେହି ଜଣ ମରିଯାଏ, ତାହେଲେ ସାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି? ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାଣ୍ଟିବାଟା ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ। ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। You got to be careful. ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମିଳିତ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢିବା। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ବିଚାର, ନ୍ୟାୟ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପରେ କ'ଣ? ରାପ୍ଚର। ଯେମିତି ମିଶରର ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଡରିକି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛୁ? ଆମେ ଆଉ ଦୁଃସାହସ ସହିତ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଚୋର ପରି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉନୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ଏକ ସଭା ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା। ସେଇ ଏକତ୍ରିତ କୋଉଠି ହବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳି କଣ କରିବା? ଭଜନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ସେଠାରେ ଏକ ମହାନ ଭଜନ ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଣ ହବ? ରାପଚର ହବ। ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଆଉ 7 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କଣ ହବ? ଉପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀର ସମୟରେ ଆମେ ରହିଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ନିଜର ନିରୂପଣ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସମୟରେ ଅଛୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଅଛୁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତର ସମୟ, ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତର ବର୍ଷ, ପ୍ରସ୍ତୁତର ସମୟ। କାହାକୁ ମିଶିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିବା ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 7 ପଦ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା। ଉଦ୍ଧାର, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ମହିମା ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହଉ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଉ ଠିକ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନିଆଁର ଧୂଆଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। 24 ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ତାହାକୁ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଥିବେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆଉ ସିଂହାସନରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆଉ ତାହାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭିଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗର୍ଜନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଉ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କହୁଛି ଯେ, ଏହା କୋଉ ବିଷୟ କଥା କହୁଛି? ଏହା କହୁଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ରାପଚର ହୋଇଥିବ, ଆମେ ସବୁ କୋଉଠି ଥିବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା। ତୁମେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଦାସମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଏହା କହୁଅଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ? ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଏହା ରାପଚର ପରେ ଘଟିବ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଏହା ଏମିତି କଥିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ବାଇବଲର ସତ ଘଟଣା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। 7 ପଦ। ଆସ ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ମଗ୍ନ ରହିବା, କାହିଁକି ନା ମେଷପାଳକଙ୍କର ବିବାହ ଘଟିଅଛି। ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସେ କଣ କହିଲେ? ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କେଉଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ? ଏହା ଯେଉଁ ଘଟଣା କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ରହିବା? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆମେ ରାପଚର ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆପଣ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଛାଡ଼ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯିବି, ଏମିତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ? କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ? ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍କକୁ ଯିବା? ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ଏହା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନର୍କ କଣ ତାହା ଜାଣିବେ, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗରମ ତେଲ ଢଳାଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଆପଣଙ୍କର? ବାବାରେ କଣ ହବ ଆଉ ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ନରକ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ପକାଯିବ? ଅଗ୍ନିର ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଯିବ। ସେଠାରେ କଣ ହବ? ମଣିଷ ଆଉ ଜଳୁଥିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଚାଲ ଆମେ ନରକକୁ ଯିବା। କେବେ ହେଲେ ଏହା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠାରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠାରୁ କେହି ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କିଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ନର୍କ ଯୋଉଟା କି ଆଉ ତାହା ଅସଲି, ତାହା ବାସ୍ତବ ଅଟେ। କୁହନ୍ତୁ ନରକ ବାସ୍ତବ ଅଟେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଏସବୁ କୌଣସି ଲୋକର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଥିଲି? ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେବ ତାହା ଅସଫଳ ହେବ। ତାହା କଣ ହେଲା? ଅସଫଳ ହେଇଗଲା। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ତାହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଏହା କେଉଁ ସମୟ ଅଟେ? ମଣ୍ଡଳୀର ସମୟ ଅଟେ। ଏହା ଶୈତାନର ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ପାଷ୍ଟର କଣ କହିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ। ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଖୋଲିବା ଆଉ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭର ମେଳା ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେଠି ଡୁବକି ନେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କାହିଁକି ଶୈତାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ସେ ଜାଣିଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସତ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେ ଚାହୁଁନି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଖୋଲୁ, ବାକି ସବୁ ଖୋଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବନ୍ଦ ରହୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମର ଆଉ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ଏଇ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ହିଁ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଶୈତାନ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତାହାର ସାରା ଯୋଜନା କ'ଣ ହେଲା? ଅସଫଳ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ଆଉ ଭୁଲ ଲୋକ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଆଉ ବେକାର ହେଇଗଲା। ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଅଛି। ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କେହି ହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବୁ ନାହିଁ। ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଭାବି ବି ପାରିନଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ହେବ ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କଥା କହିବେ। ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ସେଇ ସାହସ କୋଉଠି ଆସିଲା? କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ମୋତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଏ ଲଢ଼େଇ କାହାର? ମଣ୍ଡଳୀର। ଏ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବେ, ଯାହା ମନରେ ଆସୁଛି ତାହା କରିଚାଲ। ନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାର ରୋଲ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନ ଆଉ ସେହି ସମୟ ସେ କିଛି କରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ହଟେଇ ଦେବ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ପୃଥିବୀରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଶୈତାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ହିଁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବା କରିବା ଜଣଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ସେବା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଆମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଯାପନ କରିବି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ନାଇଁ, ଆମେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ବଞ୍ଚିବାର ବହୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଡରୁମ୍ରୁ ୱାସରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିୟମ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିୟମ ସବୁ ବନାଯାଇଅଛି। ଗ୍ରୀସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ ତାହା ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖତରନାକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ହୋଇଅଛି। ମା ବାପା ସହିତ ପିଲାମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମା ବାପାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ, ଯାହାକି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି ପାଇଁ ସେମିତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଅଛି ପୃଥିବୀରେ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମାନେ କୌଣସି ଭାବରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ଆଉ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କାରଣ
ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ଆସିଅଛି। ଶୈତାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିକି ରଖିଅଛୁ? ତାକୁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ରଖିଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଉ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଖେଳିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଖେଳିବା ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମୟ ଅଟେ? ଏହା ଫୋକସ୍ ହେବା ସମୟ। ଆଉ ସେଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠାରେ ଆଉ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସ୍କୁଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ମୋ ଚାକିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବୋଲି। ଯେତେ ସମୟ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଚାକିରି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଚାଲ ଆଉ ସେବା କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କର। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ଭୋଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କ'ଣ? ନାଚିବା ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ବିବାହରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ବାହାଘରରେ କେବଳ ନାଚିବା ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ କେବଳ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ଗଟ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଡିସିସନ୍। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବିଷୟ, ଆଉ କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ହୃଦୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ? ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ରାପ୍ଚର ଅତି ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଭାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ନିଜକୁ ଝୁକିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାଲିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ନିଜ ହାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠେଇ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ହିତରେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ହିତରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ନିଜକୁ ସେମାନେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ହିତରେ ଆଉ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଓ ହାଲେଲୁୟା, ଓ ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧତା ଆମକୁ ଦେଇଅଛ ଆମ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ତୁମର ସନ୍ତାନମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଆଉ ସତ୍ୟତାରେ ଆଉ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଭୟର ଆତ୍ମା ଆମେ ସବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାକୁ ଆଉ ଧୂଳିସାତ କରୁଅଛୁ। ଏହା ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକ
ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜୋରସେ ଆଉ ତାଳି ମାରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣ ଆଉ ନିଜ ମୁହଁରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯାହା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରିୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ଜୀବିତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠେଇଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବିତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବିତ ପୁତ୍ର, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲି। ଆଜି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୋ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅତି ଜୋରରେ ତାଳି ମାରିପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଫସାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନର କୌଣସି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ବନ୍ଧନ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ତୁମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ତୁମର ଆଶା ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମଠାରେ ରହିବେ। ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଦାନର ସମୟ ଆଉ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ସମୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ତାଳି ବଜେଇକି ଆମର କୋୟରକୁ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା। ଆମେ ଆଉ ନିଜର ପବିତ୍ର ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠେଇ ପାରିବା ଆଉ ଏହି ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे।
दुनिया में है। हर पल मैं हूँ एक बेचैनी, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूँ वो समरूप हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष, मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक बेचैनी, हर पल मैं हूँ एक बेचैनी, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूँ वो समरूप हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। এই সমস্ত বিষয় आम स्मरण आसो प्रभु। विशेष भाव में जो बीज से माने बुणी अच्छा प्रभु, आपण समस्त इच्छा जीशु नाम पूर्ण हो सारी, जो बीज बुणी तार फल पाई। यू कैन राइट दिस डेट एंड यू हैव ऑलरेडी द आंसर। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय फादर। धन्यवाद देउछि प्रभु। और प्रभु यही सुंदर अवसर देल तुम निकट को प्रभु यही दान दशमांश आनिबा निमंते यही दान दशमांश तुम हस्तरे आम समर्पण करूछु। जो माने देइछन्ति प्रभु से मानको तुम प्रचुर आशीर्वाद करो, प्रचुर रूप से प्रभु तुम्हें दियो से मानको। ए दान उपरे प्रभु तुमरो आशीर्वाद को आमे घोषणा करूछु। ए दान प्रभु तुम राज्य वृद्धि हेबा निमंते प्रभु कार्य करू। धन्यवाद देउछु प्रभु। ए प्रार्थना को यीशु कृष्ण के नाम रे मागुछु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। केतेक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अछि जा द्वारा कि आमे समस्त प्रस्तुत होई परिबा। लॉर्ड हालेलुया। से प्रस्तुत होई परिबा आ प्रार्थना द्वारा आमे पास्टर क्रिस सहित सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आमे प्रार्थना करूछु। दिन को 2 थर आ सकाळ 4टा समय आ संध्या 7टा समय पास्टर क्रिस सहित आमे प्रार्थना करूछु। मंडली सहित आमे दिन को 3 थर प्रार्थना करूछु। आमे सबुदिन प्रार्थना करूछु आ सोमवार टू आ शनिवार जाए केवल संडे आमे प्रार्थना करूनु। सर्विस पे आमे प्रार्थना करूनु। आमे सकाळ समय रे 6:30 रु 7 आमे प्रार्थना करूछु आ उपरळी 4:30 रु 5 जाए आमे प्रार्थना करूछु आ राति रे 10 रु आ 10:15 आमे प्रार्थना करूछु। दया करी आम सहित आ एही समय गुडी आ सहयोग करंतु आ प्रार्थना करंतु। यह बहुत बड़ काम आ जहाँकि आपण करें। जो क्रिश्चियन प्रार्थना करुच्ची से पृथ्वी पर एक आशीर्वाद कारण हो पारुछि। जो परिवर्तन आपण प्रार्थना द्वारा आनी पारिबे ताहा आउ कौन सी द्वारा हो पारिबो नाही। मु आपण को उत्साहित करुच्ची जे आपण आम सहित प्रार्थना करिया निमंते जोड़ी जातु। से प्रकार क्रिश्चियन बनतु नहीं जे कि प्रार्थना करवा निमंते आउ से मंडली को जाई थाए। से प्रकार हुंतु जे कि प्रार्थना अन्य मान निमंते करे। प्रार्थना करुथुवा क्रिश्चियन बनंतु। से समय सरीगला जो प्रार्थना करिया पई आमे मंडली को आसुतलु। सब समय चली जाइछि, आउटडेटेड हो जाइछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଗଲି ଆଉ ମୁଁ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମୟ? ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେଇ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେତିକି କେବଳ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟାର ଟାଇମ୍, ଆଉ ଯାହାକି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମଜବୁତ ପରିବାରକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ, ଆଉ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟ। ପାରିବାରିକ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଏହା ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ ତା ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ନାହିଁ, ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ପରିବାରର ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆପଣ ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାହା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ାକ, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ 4:45 ସମୟରେ ଏସବୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା। ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହା ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଲ୍ ଲିଡର ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଲ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଖାଲି କରୁଥିବି, ତାହେଲେ ଆଉ କାମ କେତେବେଳେ କରିବି? ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି କାମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି କାମ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାମରେ 80% ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ 20% କାମ। ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି 3 ଘଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି କାମ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା, ଜଗତକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା। ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ୟୁଏସ୍ଏରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କୃଷକମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା, ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହୋଇପାରିବ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଉ ପାର୍ଟନର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୟାକରି ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ 7 ଫେବୃଆରୀରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ହାତକୁ ଉଠିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ହାତକୁ ଉଠିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେହି ସବୁ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ସବୁ ସମୟରେ, ସର୍ବଦା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପରମ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବେ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ଯେ କାମ କର। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.